अंकिता का शव मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दिलाई जाएगी सख्त सजा। अंकिता भंडारी के शव का ऋषिकेश एम्स में हो रहा है पोस्टमार्टम। नाराज लोग एम्स पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर जुटे। एम्स प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। अंकिता हत्याकांड में आरोपी के भाई और पिता पर कार्रवाई। भाजपा ने दोनों को पार्टी से बाहर किया। आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित की पिछड़ा आयोग से छुट्टी। अंकिता भंडारी का चीला शक्ति नहर से मिला शव। एसडीआरएफ ने अंकिता के शव को बरामद किया। अंकिता के पिता ने शव की पुष्टि की। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया था। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव। अंकिता का शव मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी। पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। राहुल गांधी ने महिला अपराधों को लेकर ट्वीट किया, कहा, यूपी और उत्तराखंड की घटना ने सबका दिल दहला दिया है। हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, इस तरह की घटना से पहाड़ की बहु बेटी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। अंकिता भंडारी की जो में मौत हुई है और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। कर्णप्रयाग में अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, भाजपा के राज में उत्तराखंड की बेटियां नहीं है सुरक्षित। अंकिता भंडारी हत्या मामले में मसूरी मजदूर संघ का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। पिक्चर पैलेस चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बस्ती में थाने में सांप के आने से मचा हड़कंप। जहरीले सांप को देखकर थाना छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। सहारनपुर में रामलीला के मंच पर फिल्मी नृत्य सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। कानपुर देहात में रामलीला के मंच पर फिल्मी गानों पर डांस। भक्ति और आस्था के मंच पर डांसर का थिरकते हुए वीडियो वायरल हुआ। अकबरपुर का पूरा मामला। गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद। हेगुल्ड में लगातार गिर रहे हैं पत्थर। चंपावत में एनएच 9 पर भारी मलबा आने से बंद हो चुका है। एनएच विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द एनएच खोलने के आदेश जारी हुए। जिला प्रशासन का मार्ग खोलने का प्रयास तेज हुआ। बारिश की वजह से डूबा नजर आ रहा है मेरठ। दिल्ली रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके का भी हाल बेहाल। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थमी।
मेरठ में रुक रुक कर हो रही है बारिश ने रैपिड रेल की काम की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बारिश और जलभराव से रैपिड के ट्रैक पर दलदल की स्थिति दिखाई। आगरा में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले रास्ते पर मिट्टी का कटान होने के चलते रेलिंग भी हवा में झूली। मुसीबत की बारिश लोगों के लिए बन रही आफत। बुलंदशहर में तेज बारिश के चलते पहासू थाना परिसर पानी भरने से तालाब बना। थाने में जलभराव की वजह से फरियादियों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में भरा पानी। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी के बीच चलकर इलाज कराने को पहुंच रहे मरीज। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश से गिरे 4 मकान। लोगों ने जैसे तैसे भागकर बचाई अपनी जान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में गो आधारित खेती पर वर्कशॉप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि गौ आधारित खेती के लिए 47 जिलों का चयन किया गया है। प्रदेश में 62,200 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई। सीएम योगी ने बताया कई तरह की योजनाएं चला रही है भाजपा सरकार। प्राकृतिक खेती पर हो रहा है ज्यादा काम। ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर तेजी से काम चल रहा है। आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम। विंध्य कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण। अधिवेशन से पहले सपा नेताओं का महामंथन। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। 29 सितंबर को रामाबाई मैदान में सपा का मंथन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बारिश और सूखे से प्रभावित किसानों को लेकर ट्वीट किया। लिखा, ऐसे किसानों के लिए तुरंत मुआवजा दे प्रदेश सरकार। किस प्रमाण का हो रहा है इंतजार। भारतीय रुपए की गिरावट पर मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह से इसे हल्के में न ले सरकार। आरोप प्रत्यारोप में न उलझकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत। चंदौली में संदिग्ध अवस्था में तिरपाल से लपटी हुई मिली युवती। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के आला अधिकारियों ने जाना हालचाल। प्रतापगढ़ के गजहड़ा जंगल के पास बेहोशी की हालत में मिली युवती। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में युवती को भर्ती कराया। पीड़ित पिता का आरोप, बाइक सवार लोगों ने बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी में चली गोली में युवक की मौत। युवक की हत्या कर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में रात में घर में घुसे पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों की जबरदस्त नोकझोंक। ग्रामीणों ने दरोगा पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। रात के अंधेरे में जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। आजमगढ़ में संगीतकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गोल्डी यादव गिरफ्तार। 20 सितंबर को संगीतकार की गोली मारकर की गई थी हत्या। फतेहपुर में गौ तस्कर से एसओजी और पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक तस्कर घायल, दूसरा मौके से फरार तस्कर की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। लखनऊ के गोमती नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा। तेज रफ्तार इनोवा कार ने पैदल जा रहे युवक और ठेले वाले को जोरदार टक्कर मारी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। मथुरा के गोवर्धन ताला इलाके में दर्दनाक हादसा। भेड़ चराने गए चाचा भतीजे बोरिंग के गड्ढे में गिरे। दम घुटने से दोनों की मौत। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके में फैक्ट्री के परखच्चे उड़े। हादसे में कई लोग घायल हुए। मुजफ्फरनगर में आफत बनकर बरस रही है बारिश। मकान की छत गिरने से हादसा। छत के मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत। लक्सर में त्रिस्तरीय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। लक्सर उप जिला अधिकारी लक्सर में बनाए जाएंगे 69 मतदान स्थल। 69 मतदान स्थलों पर बनाए जाएंगे 195 मतदान बूथ। पिथौरागढ़ में बढ़ते जा रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले। एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 8.5 लाख रुपए वसूले गए। दूसरे मामले में विदेश में वीजा लगवाने के नाम पर 5 लाख की ठगी। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना ने अपने भ्रमण के दौरान प्राकृतिक जल स्रोत का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि ये एक विरासत है, इसको पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में ले लिया गया है। औली में बनी कृत्रिम झील में पिछले 6 महीने में पानी है कम। कृत्रिम झील में पानी कम होने से पर्यटक मायूस। झील में आने वाले पानी की लाइन जगह जगह से टूट चुकी है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की परेशानी बढ़ी, लेकिन भारी भीड़ दिखाई दी। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। हमीरपुर में दिव्यांग ने बीच रोड पर जमकर हंगामा किया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से सालों से परेशान है दिव्यांग। ट्रैफिक पुलिस से की कंधे पर बिठाकर रोड पार कराने की अपील।
बरेली में 3 तलाक, पीड़िता ने हिंदू युवक से शादी की। रुबीना खान ने पुष्पा बनकर महिला ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था बाहर। अमरोहा नगर पालिका ने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पॉलीथिन प्रतिबंध को लेकर नगर पालिका की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर ढोल नगाड़े बजाकर व्यापारियों को जागरूक। गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा सप्ताह के 7वें दिन वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया गया जोर। अलीगढ़ में पिछले 5 दिन से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव। राम बारात जलभराव से होकर निकली। पानी में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का जोश। सीतापुर में नैमिषारण के वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों ने अपनी मुक्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया। बुजुर्गों का कहना है कि जीते जी हाल पूछने वाला कोई नहीं, तो मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़। आसपास लोग नहीं थे मौजूद। बड़ा हादसा टला। पहाड़ का हिस्सा गिरने का वीडियो वायरल। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद शहर में दिखा सैलाब। अंडरपास पानी से लबालब दिखे। सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को परेशानी। अलीगढ़ में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अंबेडकर कॉलोनी में एक परिवार के 7 लोग घर के भीतर फंसे। घर के भीतर भरा है 2 फीट पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते हाईकोर्ट की कोर्ट रूम में भरा पानी। फाइलों को समेटने में लगे दिखाई दिए कर्मचारी। हाईकोर्ट में पहली मंजिल पर स्थित है कोर्ट रूम। प्रयागराज में 40 मिनट की बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। कई जगहों दिखा जलभराव। लोगों को जलभराव से दिक्कतें। शामली के कैराना में मूसलाधार बारिश से सड़क बनी नदियां। सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा। दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल हुआ। हाथरस में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही। बांध कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। किसानों को बड़ा नुकसान। हरदोई में अचानक कट गई नहर पटरी। सैकड़ों बीघा फसल डूबी। सवाजपुर तहसील के पाली भरखनी नहर का पूरा मामला। बागपत में शमशान घाट के शेड का लेंटर गिरा। अंतिम संस्कार करने गए ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। प्रयागराज में बारिश से कपड़े के शोरूम का छज्जा गिरा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। इसके अलावा बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। गाजियाबाद में बारिश के बाद हुआ जलभराव। हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम में फंसे लोग काफी हुए परेशान। लखनऊ के सरोजनी नगर में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए तैयारी शुरू। स्थानीय भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने जल प्रबंधन विचार गोष्ठी का किया आयोजन। बिजनौर में 2 बाइक आपस में भिड़ी। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुजफ्फरनगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे कुछ बदमाशों ने विरोध करने पर युवक को गोली मारी। मौके से फरार हुए बदमाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।